अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, अब क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास जो माइलॉइड प्रोजेनिटर्स होते हैं ना, तो उनका बेसिकली ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो माइलॉइड प्रोजेनिटर्स में हमारे पास क्या चीज़ें बन रही थी, मैंने आपको बताया था माइलोब्लास्ट बनता है जिससे हमारे पास बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और हमारे पास जो है वो बाकी हमारे पास जो है वो मेगाकार्योसाइट्स वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट बनाते हैं, इसके अलावा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं जो हमारे पास आरबीसी वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। ठीक है, और हमारे पास ये इसका अगर एज की बात करें तो 50+ लोग जो होते हैं, 50 एज से ज़्यादा जो इनकी एज होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास सेल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास स्प्लीन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं और स्प्लीन जो होते हैं वो हमारे पास मैसिवली इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास ड्रैगिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है स्प्लीन में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेल बाय बोन मैरो। सही है, क्या होता है, बोन मैरो की हाइपर सेलुलैरिटी हो जाती है। ठीक है, बोन मैरो की हाइपर सेलुलैरिटी हो गई है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास मैसिव थी। ठीक है, तीनों सेल्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम म्यूटेशन की बात करें तो ABL BCR ट्रांसलोकेशन होते हैं जिसको हम 9 to 22 ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे पास टायरोसिन काइनेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्रोनिक फेज होता है। ठीक है, एक हमारे पास जो होता है एक्सीलरेटेड फेज़ होता है और एक ब्लास्ट फेज़ होता है। अब क्रोनिक फेज़ जो होता है ना, इसमें हमारे पास जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 20% से कम होते हैं। ठीक है, ब्लास्ट सेल्स 20% से कम होते हैं क्रोनिक फेज़ में। ठीक है, और इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। एक्सेलरेटेड फेज़ में हमारे पास ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास 15 से 30% के बीच में होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो हमारे पास क्रोनिक से बुरी होती है। ठीक है, लेकिन स्टिल प्रोग्नोसिस ठीक होती है। सही है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास बेसोफिल्स का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट बेसोफिलिया होता है, सॉरी हाँ, बेसोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है। वाइट सेल्स का लेवल ज़्यादा है, प्लेटलेट का लेवल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्प्लीनोमेगाली वगैरह भी होगी इस पेशेंट में। ठीक है, जो हमारे पास ब्लास्ट फेज है ना, उसमें हमारे पास ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो 30% से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब CML जो होता है ना, ये हमारे पास प्रोसीड कर सकता है इनटू AML और ALL। ठीक है, और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास हमें ऑब्वियसली लार्ज फोकाई और क्लस्टर ऑफ ब्लास्ट सेल्स बोन मैरो बायोप्सी में हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये जो वो होता है ना, ये ब्लास्ट क्राइसिस जो होती है ना, ब्लास्ट फेज ना, तो इसमें हमारे पास जो कन्वर्जन्स होती हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं ना, 70% हमारे पास AML में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और 30% जो है वो हमारे पास ALL में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होगा, एक तो आपको एनीमिया वाले फीचर्स आएंगे। ठीक है, एनीमिया वाले फीचर्स बेसिकली आपको क्यों, एनीमिया वाले फीचर्स नहीं आते, सॉरी, देखो क्या होता है कि हमारे पास एक तो लेथार्जी, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैसिव स्प्लीनोमेगाली है, वेट लॉस है, लेथार्जी है और हमारे पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है। ठीक है, 90% केसेस में स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और वो स्प्लीन का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है ना 10% केसेस में, कि वो हमारे पास कॉस्टल मार्जिन से 15 सेंटीमीटर नीचे आ चुका होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फ्रिक्शन रब होती है अगर स्प्लीन इन्फाक कर जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेपेटोमेगाली भी होती है। ठीक है, प्लेथोरा होता है, मतलब हमारे पास ब्लड सेल्स इतने हो जाते हैं ना कि हमारी स्किन जो होती है वो लाल पड़ जाती है। ठीक है, और कंजक्टिवा जो होता है ना, वो भी हमारे पास कंजस्टेड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे RBCs का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो ऐसे कंजस्टेड टाइप हो जाता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, लेथार्जी होना शुरू हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, स्प्लीनोमेगाली होता है, पैगेटोमेगाली होती है, प्लेथोरा होता है, कंजक्टिवल कंजस्टेशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप CBC की बात करो ना, तो आपकी WBC का लेवल ज़्यादा होता है, आपके बेसोफिल्स का लेवल ज़्यादा होता है, आपके न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा होता है, आपके RBCs का लेवल ज़्यादा होता है, यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सही है, फिर इसके बाद पेरिफेरल स्मेयर में देखते हो तो आपको जो है वो WBCs जो होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है, सही है, इसके अलावा जो है आपको ये RBCs जो होते हैं ना, वो न्यूक्लिएटेड RBCs नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है,
न्यूक्लिएटेड आरबीसीज नज़र आ रहे होते हैं और डब्ल्यूबीसी का लेवल जो होता है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी करवाते हो, ठीक है, जिसमें आपको हाइपर सेलुलैरिटी नज़र आती है, बोन मैरो की हाइपर सेलुलैरिटी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप न्यूट्रोफिल की बेसिकली एक्टिविटी देखना चाहते हो ना, तो न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी जो होती है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल हमें कम नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट में हमारे पास जो होते हैं वो B12 का लेवल और ट्रांसकोबालामीन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सीरम में, ठीक है। यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन होती हैं, LDH का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, लैब डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, एक तो आपने CBC करवा लेना है, ठीक है, पैराफिल स्मेयर करवा लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आप बोन मैरो बायोप्सी करवाते हो, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी में आपको हाइपरसेलुलैरिटी नज़र आती है, न्यूट्रोफिल में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल कम हो जाता है, सीरम में B12 और ट्रांसकोबालामीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन होती है, LDH का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये तो बहुत हैप्पैज़र्ड लिखा हुआ है, तो आप ऐसे याद रख लो कि CBC की पैराफिल स्मेयर की साइटोजेनेटिक है, साइटोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक है और कैट स्कैन है जिसमें आपको स्पिन का साइज मैसिव फ्लूइड नज़र आती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब क्रोनिक फेज में ना हम लोग क्या करते हैं ना पेशेंट के साथ ना, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास तकरीबन जो है वो 20% से कम ही होते हैं, ठीक है, 10 to 20% से कम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है ना, एक तो हम लोग टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स दे देते हैं जिसमें हमारे पास इमाटिनाइड आ जाता है, डेजर्टिनाइड आ जाता है और निताटिनाइड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो हाइड्रोक्सी कार्बामेजीन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग जो है इंटरफेरॉन दे देते हैं, ठीक है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टायरोसिन काइनेज जिसमें इमाटिनाइड, डेजर्टिनाइड, नेथाटिनाइड, फिर इसके बाद जो है हाइड्रोक्सी कार्बाजीन दे देने हैं, कार्बामेजीन, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरॉन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेटेड फेज़ है और ब्लास्ट फेज़ है ना, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स दे देने जिसमें इमाटिनाइड, डेजर्टिनाइड, नेथाटिनाइड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी कार्बामाइड दे देना है, ये हाइड्रोक्सी कार्बामाइड है, ठीक है, कार्बामाइड डी है, सॉरी, कार्बामाजीन नहीं है, कार्बामाइड है, ठीक है। और एक हम लोग साइटेरेबीन दे देना है, ठीक है, साइटेरेबीन दे देना है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स दे देना है, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड दे देना है, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दिस CML। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।